हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स रीडिंग। बच्चों, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ, वो एक कॉमन चैप्टर है आपके भौतिकी और रसायन का। गाइस, अभी तक आपने जो भी वीडियोस देखा है उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने सहपाठियों को शेयर जरूर करें। ये आपके द्वारा मेरे लिए एक सम्मान की तरह होगा कि मैं काफ़ी मेहनत और समय निकालकर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। इस कोरोना महामारी में जहाँ विद्यालय बंद हैं, ताकि आपकी पढ़ाई को मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से जारी रख सकूं। अब थोड़ा हम लोग अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारा शरीर किस तरह से बना हुआ है, अपने बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे इस चैप्टर में हम लोग। तो आइए स्टार्ट किया जाए इस चैप्टर को। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है वो जीवन की मौलिक इकाई आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है अध्याय 5 में। इस चैप्टर में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो कि पिक्चर में दिखाया गया है। पृथ्वी पर जो भी पेड़ पौधे और जीव जंतु आपको नजर आ रहे हैं, इन सब का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। शरीर की जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है कोशिका होती है। अब सूक्ष्म इकाई किसको कहते हैं इसको थोड़ा समझेंगे तो देखिए, जो हमारा मकान है वो किस चीज़ से बना हुआ है। ईंटों को एक के ऊपर एक रखने से दीवारों का निर्माण होता है, और जब दीवारें इस तरह से बनते चली जाती हैं तो दीवारों के जुड़ने से मकान का निर्माण होता है। तो अगर पूछा जाए कि मकान के लिए जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, तो मकान का जो सबसे छोटा इकाई हुआ वो ईंट है। उसी तरह से हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका हमारे जीवन का आधार होता है। अब इस कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। ये कॉर्क जो है प्लांट से बना होता है। जब इसके स्लाइस को उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो वैसा डिवाइस है सूक्ष्मदर्शी जो छोटी चीज़ को काफ़ी बड़ा करके दिखाता है। सूक्ष्म, जैसा कि नाम से ही पता चला, सूक्ष्म मीन्स अति छोटा और दर्शी मीन्स देखने वाला, सूक्ष्मदर्शी। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस कॉर्क के स्लाइस को जब देखा तो इन्हें छोटी छोटी संरचनाएं दिखी बॉक्स के आकार की। जो कॉर्क की स्लाइस में छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे थे वो मधुमक्खी के छत्ते में जो बॉक्स बने हुए हैं उससे काफ़ी मिलते जुलते थे। इस बॉक्स को ही उन्होंने कोशिका का नाम दिया। मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर पहले से नोट डाउन कर रखा है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैथियस स्लीडन ने कहा कि पौधों का शरीर इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है जिसे पौधा कोषाणु कहते हैं। और थियोडोर स्वान ने भी बताया कि जो जीव होते हैं उनका शरीर इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है, और इन छोटी कोशिकाओं को जीवों में पशु कोषाणु उन्होंने कहा। इस तरह से इन दोनों वैज्ञानिकों स्लीडन और स्वान ने मिलकर के एक कोशिका से थ्योरी दी, और इसी कोशिका सिद्धांत को विर्चाओ ने आगे बढ़ाया। विर्चाओ ने बताया कि प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव का शरीर जो होता है एक ही कोशिका से बना होता है। कोशिका का विभाजन होते रहता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ते जाती है। हर एक कोशिका जो है अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होता है उसी से वो प्रोड्यूस हुई होती हैं। कोशिकाएं जो हैं अलग अलग आकार और आकृति की होती है। कोई गोलाकार कोशिका होती है, कोई आयताकार होती है, कोई अंडाकार होती है। कोशिकाओं का आकार जो होता है डिफरेंट होता है। यहाँ पिक्चर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को आप देखिए। हर एक कोशिका का आकार जो है एक दूसरे से कितना अलग है। ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई कोशिका आपको काफ़ी छोटी दिख रही है, कोई कोशिका काफ़ी बड़ी दिख रही है। कोशिकाओं का जो माप होता है वो भी काफ़ी अलग होता है। कोशिकाओं का माप जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर से, माइक्रो जो कि इस तरह से हम पिछली कक्षा में भी जान चुके हैं, लिखते हैं 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोशिका का आकार कितना छोटा होता है, और काफ़ी बड़ी भी होती है जो कि 100 माइक्रोमीटर की हम बात कर रहे हैं। देख सकते हैं उसको हम, और जो बिल्कुल छोटी होती है उसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की हमें आवश्यकता पड़ेगी उसको देखने के लिए। और कुछ कोशिकाएं जो कि काफ़ी बड़ी होती हैं उनको हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। और ये कोशिकाएं जैसे हो गई आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, देख सकते हैं उसको, उसका आकार देखिए कि उसका माप देखिए कितना होता है, 170 mm इंटू 130 mm में होता है। सबसे छोटी कोशिका इस तरह से देखेंगे हमारी माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है जो कि एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, और इसका माप जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर होती है। दूसरी यहाँ पर देखिए सबसे लंबी कोशिका, जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। लगभग 1-1 मीटर तक इसकी लंबाई होती है तंत्रिका कोशिका की।
और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप। सबसे बड़ी मानव की कोशिका हमारे बॉडी में, जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो ओवरी होती है, जिसको मादा डिम्ब कह रहे हैं, फीमेल के केस में होगा ये। और सबसे छोटी मानव कोशिका जो होती है शुक्राणु होती है, जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के आकार और माप के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।